alaikum. Dr. Ali Hamza is here. Today we will discuss a new case which is called foot and mouth disease. Kindly video को end तक देखें, then you can understand all the aspects of this disease. So let's come to the case. So the question is, what is FMD? FMD is basically a viral disease and highly contagious disease, and it is the abbreviation of foot and mouth disease, जिसे हम उर्दू ज़बान में मुख और बीक कहते हैं। ठीक है। अब वायरल और कंटेजियस का मतलब ये है कि ये इस डिज़ीज़ को जो काज करता है वो एक वायरस है जिसका नाम एप्थो वायरस है, और जिस फैमिली से उसका ताल्लुक़ है वो है पाइकॉर्नोवायरिडी। ठीक है। और ये जो वायरस है ये मोस्टली इन्फेक्ट करता है कैटल्स को, पिग्स को, शीप को, और जितने भी क्लोवन हूफ वाइल्ड स्पीशीज़ हैं उनको भी ये वायरस इन्फेक्ट करता है। ठीक है। और कंटेजियस का मतलब ये है कि ये एक जानवर से दूसरे जानवर में ये डिज़ीज़ मुंतकिल होती है। ठीक है। अब हम इस डिज़ीज़ की जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं वो देख लेते हैं। इस डिज़ीज़ के अंदर वस्कुलर लीजन्स माउथ के अंदर और बाहर बनती हैं, और जो क्लोवन हूफ्स हैं उनके ऊपर बनती हैं, मतलब कि जानवर के मुंह के अंदर छाले बनते हैं। ठीक है। ज़ुबान के ऊपर भी, मज़ल के ऊपर भी। ठीक है। और जो हूफ्स हैं उनके ऊपर भी। ठीक है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो उसके हूफ हैं वो ज़ख्मी है। ठीक है। और इसके मुंह के अंदर भी छाले बने हुए हैं, और इसकी एक मेन क्लिनिकल फाइंडिंग ये है कि जो फीवर है वो होता है जानवर को, टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, और सलाइवेशन होती है एज अ रिज़ल्ट इन द रिलक्टेंस ऑफ एन एनिमल टू ईट और मूव, मतलब कि जो जानवर है उसको खाने पीने और चलने में दुश्वारी पेश आएगी। ठीक है। अब जो वायरस है इस डिज़ीज़ का वो थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए भी स्प्रेड होता है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी स्प्रेड होता है, मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर में ये डिज़ीज़ मुंतकिल तो होती है। ठीक है। तो उसके कुछ डायरेक्ट रूट्स हैं ट्रांसमिशन के और कुछ इनडायरेक्ट रूट्स हैं। डायरेक्ट रूट्स में जानवर से जानवर में मुंतकिल होती है डिज़ीज़। ठीक है। और इनडायरेक्ट रूट्स में बीच में कोई वेक्टर आ जाएगा, कोई पर्सन आ जाएगा। ठीक है। जो कैरियर बन जाएगा वायरस के मुंतकिल होने का। ठीक है। दूसरे जानवरों तक थ्रू इनकंटामिनेटेड यूटेंसिल के यूज़ करने की वजह से भी ये डिज़ीज़ वायरस मुंतकिल होता है, ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि गंदे क्लॉथ्स, इन्फेक्टेड क्लॉथ्स यूज़ करने की वजह से, इन्फेक्टेड बर्तन यूज़ करने की वजह से। ठीक है। और जो है फीड इन्फेक्टेड, एक एनिमल की जो फीड है, इन्फेक्टेड फीड है, वो दूसरे को खिला दी। ठीक है। तो उसका सलाइवा उसमें मिक्स होकर दूसरे ने खा लिया, तो ये इस तरह से भी ये वायरस ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। अब एक ही पर्सन है जो एक ही जानवर की लुक आफ्टर कर रहा है, तो वही पर्सन दूसरे एनिमल की लुक आफ्टर करेगा। ठीक है। तो ये डिज़ीज़ उससे दूसरे जानवरों में भी मुंतकिल हो जाएगी। और ये वायरस थ्रू सीमन भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। वन एनिमल टू अनदर एनिमल, और थ्रू मिल्क के ज़रिए भी दूसरे जानवरों में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। मतलब कुछ इसके डायरेक्ट वेज़ हैं, कुछ इनडायरेक्ट वेज़ हैं, और ये हाईली कंटेजियस डिज़ीज़ है। मतलब अगर आपके पास 100 जानवर हैं और उसमें से एक को भी ये डिज़ीज़ आ चुकी है तो काइंडली दूसरे जानवरों को उससे अलहदा कर लें। ठीक है। क्योंकि ख़दशा है कि ये दूसरे जानवरों में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा वायरस। ठीक है। FMD जो है ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ीज़ है। ठीक है। और कुछ रीजन से ये तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है। ऑलमोस्ट नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। बट स्टिल प्रेजेंट इन मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड एशिया, साउथर्न एशिया के अंदर ये अभी भी मौजूद है। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा है। ये जो FMD वायरस है ये जो बेसिकली ये म्यूकस मेम्ब्रेन और फेरिक्स जो है ना उसके अंदर ये रेप्लिकेट होता है, मल्टीप्लाई होता है, अपनी तादाद जो है इंक्रीज़ करता है। ठीक है। और विद इन 48 आवर्स जो लेजेंड्स हैं वो ब्रस्ट हो जाती हैं। ठीक है। अब इसकी जो डायग्नोसिस है, एक तो हम इसको क्लिनिकल साइंस के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं डिज़ीज़ को, दूसरा जो लेबॉरेटरी एनालिसिस के थ्रू भी इस डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो है बेसिकली एक वायरल डिज़ीज़ है तो इसको कंट्रोल थ्रू वैक्सीनेशन के ज़रिए किया जाता है, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। बट हम कन्वेंशनल मेथड जो यूज़ करते हैं उसके ज़रिए के कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं, इसको ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स सच एज ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एनरोफ्लॉक्सासिन, अमोक्सिसिलिन,
कम्बिसलिन, कोई भी लॉन्ग एक्टिंग जो एंटीबायोटिक है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम पेन किलर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जानवर को बहुत ज़्यादा पेन होती है जिसमें एनसिड्स आ जाते हैं, डिक्लोफेनिक सोडियम। साथ में हम एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड साथ में कोई भी स्प्रे, एंटीसेप्टिक स्प्रे है वो आप यूज़ करें इसके हूफ के ऊपर, ठीक है, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़दशा ना हो।